बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सांबा में फ्लाईओवर की स्लेब गिरने से मजदूर जाँ बहक हुआ है। हादसे में एक और मजदूर जख्मी हुआ है, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख मोड़ में नेशनल हाईवे फ्लाईओवर पर यह हादसा पेश आया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा सांबा में फ्लाईओवर की स्लिप गिरने से पेश आया है। जेर तामीर ये फ्लाईओवर था, जिसके नतीजे में एक मजदूर मौका पर ही जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है, जिनकी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। जिला सांबा के जखमोड़ इलाके में नेशनल हाईवे पर जेर तामीर फ्लाईओवर की स्लैब का एक हिस्सा मजदूरों पर गिरने से एक मजदूर की मौत वाक़या हुई है, जबकि एक और मजदूर जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद जाए वकूफ पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और जख्मी मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। पुल था, फ्लाईओवर था, लेकिन इस दौरान यहाँ पर यह हादसा पेश आता है। हादसे में मजदूर एक मौका पर ही जाँ बहक हो जाता है, जबकि दूसरा मजदूर भी जख्मी हुआ है, जिन्हें बाद में फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और ये अफसोसनाक खबर, जख मोड़ में ये नेशनल हाईवे का जो फ्लाईओवर है वहां पर यह हादसा पेश आया है और इस हवाले से पुलिस ने भी केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लाईओवर था जेर तामीर था, लेकिन इस बीच जहाँ पर यह हादसा आया। एक सवाल ये भी है कि क्या मजदूरों की सेफ्टी का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया था, जिस वजह से ये एक मजदूर की जान चली गई है, दूसरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। फिलहाल उसका इलाज जारी है और काम को यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। ऋषि खुजूरिया इस वक्त सांबा से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, ये दर्दनाक हादसा पेश आया है, आप इस वक्त जाए मौके पर मौजूद है, साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइएगा कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा ही एक भयानक हादसा जो है ये सांबा के जख इलाके में पेश आया है। यहाँ आपको बताते चले कि अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का जो एक स्लैब है वो गिर गया है। मैं आपको बता दूं कि मशीन के जरिए इन स्लैब्स को ऊपर उठाया जा रहा था, जिसके चलते शायद मशीनरी में कुछ कह सकते कि स्टेबिलिटी नहीं बन पाई या कुछ खराबी आ गई, जिसके चलते मशीन का हिस्सा टूटते ही ये स्लैब जो वो पूरी तरह से धाराशायी हो गया और कागज के टुकड़ों की तरह ये नीचे गिर गया। और जिसके चलते यहाँ पर काम कर रहे जो मजदूर थे, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और बताया जा रहा है कि 2 मजदूर इसमें जख्मी हो गए हैं और यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद यहाँ स्थानीय लोग तो इकट्ठा हुए, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। खासतौर पर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पर काम करवा रही है इस पूरे हाईवे स्ट्रेच का, और उसके साथ साथ कुछ ही देर में यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी पहुंचे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। मैं आपको यहाँ से पीछे तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जो स्लैब टूटा है, अब उस स्लैब को यहाँ से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप देखें कि इस समय बात करें तो ये तमाम पुलिस के अधिकारी या तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं कि किस तरह से धाराशायी हुआ है। और ये जो आप ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए ही मजदूर जो वो ऊपर काम के लिए जाते हैं और नीचे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मशीन का कुछ हिस्सा टूटा, जिसके चलते ये स्लैब पूरा का पूरा नीचे आ गिरा और इस समय हाईवे की एक ट्यूब भी जो वो पूरी तरह से बंद है और उसके साथ साथ एक ट्यूब से दोनों तरफ की ट्रैफिक जो वो इस समय गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ इस समय जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि
लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो वो मौके पर पहुंचे, खासतौर पर कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर डीसी का मैम काम यहाँ चल पर रहा आए है, और इस हादसे को लेकर संज्ञान ले। फ्लाईओवर लेकिन का सवाल काम इस चल बात रहा का है, है जो कि मजदूर ये वहां जो पर काम कर रहे यहाँ हैं। पर काम किया जा रहा था, और ये ऋषि कंस्ट्रक्शन ऋषि का ये काम, जो बताइएगा, पुल का जो काम मजदूर चल वहां रहा पर था, काम कर रहे हैं, इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कब से काम चल रहा है, और क्या मजदूरों की सेफ्टी का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया था? जो मजदूर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्या उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया था? उस मशीन के जरिए आप मजदूरों को ऊपर भेज रहे हैं काम करने के लिए पुल के ऊपर, तो क्या उसमें पूरी तरह से जो स्टेबिलिटी है वो सही है? उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए थी। क्या वो जांच की गई है? हमने कुछ देर पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये सेगमेंट का जो एक हिस्सा जो टूटा है उसको लेकर हमने जांच शुरू कर दी है। जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कई सवाल जो वो खड़े होते हैं इस तरह की कार्य प्रणाली के ऊपर कि आखिर क्यों जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, अगर किया गया तो आखिर किस तरह से ये स्लैब नीचे आया। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन फिलहाल घायल मजदूरों को अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है। और एक मजदूर जिसकी मृत्यु हुई है, दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसमें मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि वो मंजर देख नहीं सकते थे। एक हिस्सा पुल के ऊपर था बॉडी का और एक हिस्सा नीचे गिरा था। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना भयानक ये हादसा यहाँ जख हाईवे पर पेश आया है। फिलहाल यातायात को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है, राहत बचाव कार्य भी जारी है, और जो स्लैब नीचे गिरा है उसे यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार बहुत बहुत की शुक्रिया जा रही है। तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि फ़िलहाल जो तहकीकात है वो जारी है, क्योंकि मजदूर की मौत वाक़या हुई है और सवाल यह है कि क्या प्रोटोकॉल्स पर अमल नहीं किया गया था, क्या मजदूर की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया था, लेकिन वो जांच का विषय है। और उस हवाले से जो ऋषि भी बता रही थी कि फ़िलहाल तहकीकात उस हवाले से जारी है। ये बहुत बड़ा